हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। एक जोरदार झटका दिया है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, देखो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में टॉप करेगा। लेकिन जो बच्चा ये सोचता है कि मैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में तुक्का मार के पास हो जाऊंगा, तुम बिल्कुल, आपकी बहुत बहुत गलत सोच है, बहुत घटिया सोच है। आप तुक्का मार के पास बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना इस चीज का। जो बच्चा जो है इस टाइम नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए ये जो निर्देश मैं दे रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तुक्का के भरोसे हैं तो बिल्कुल आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का 17 नवंबर को पेपर स्टार्ट होने वाला है, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जाने का कोई भी मतलब आपका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग बिना पढ़े एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि मैं जो है तुक्का मार के पास, देखो करोड़ों फॉर्म भराया है, उसमें जो है कई लाख फॉर्म भराया है। जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कई लाख बच्चे पेपर देने आएंगे, ध्यान रखो। कुछ बच्चे पेपर छोड़ेंगे भी, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पेपर छोड़ेंगे। ठीक है, तो कई लाख ऐसे बच्चे हैं ना कि जो एग्ज़ाम जो है छोड़ देंगे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेपर जरूर देंगे, जो भले ही पढ़ नहीं रहे हों। ठीक है, भले ही पढ़ नहीं रहे हों, लेकिन वो पेपर जरूर देने आएंगे, क्योंकि तुक्का के भरोसे वो लोग आने वाले हैं। जो अगर वो तुक्का के भरोसे आएंगे तो ये उनकी बहुत गलत सोच है। उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा उनका सिलेक्शन जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को पता तो चल ही गया होगा कि आप लोगों का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और कारगर कामगार साबित होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, और जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है ये वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको लिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, जो बिल्कुल आप आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोगों को एक तरह से एक वो मिल जाएगा कि एक अनुमान होता है ना कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पेपर तो एग्जामिनर ऐसा देगा कि भाई एकदम घुमा देने वाला, सर घुमा देने वाला। जब जिस टाइम हम लोग पेपर देने बैठेंगे तो उस टाइम ऐसा लगेगा कि भाई ये पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब कि एग्जाम में तो कैसे आ गया कि ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं है, या ये ले आए लोग, कोई से भी मास्टर ने बताया नहीं है। जो आप लोगों ने बैच खरीद रखा होगा, जिस मास्टर से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब कहीं भी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत खतरनाक आएगा, ध्यान रखना। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत खतरनाक आएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। देखो, दिन और रात किसके कारण बनते हैं? ठीक है, पृथ्वी के घन, देखो पृथ्वी के घनमूल के परिक्रमण के, पृथ्वी के परिक्रमण से, न तो देखो न तो पृथ्वी के घूमने से और ना ही परिक्रमण से। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आ जाए, ये भी हो सकता है कि इसी से रिलेटेड मतलब कि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देखने को मिले आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप लोग बिल्कुल चाहें तो इसका नोट्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ठीक है, चीनी, साधारण नमक, हीरा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन और आइंस्टाइन और न्यूटन। ठीक है, और फिर पांचवा क्वेश्चन है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा आपको, जो है पशु, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? ठीक है, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, गाय। ठीक है, फिर देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए, देखो
सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां ने, मोहम्मद गोरी ने, और मोहम्मद बिन कासिब ने, और मोहम्मद जो है गजनी ने। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा, देखो, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान के संशोधन के अधिनियम द्वारा दिया गया? ठीक है, 56वां, 61वां, 65वां और 70वां। ठीक है, फिर देखो 9वां क्वेश्चन, झाड़ निम्नलिखित का एक उदाहरण है। किसी द्रव में प्रशीत गैस, जल में प्रशीत एक द्रव्य, किसी द्रव के प्रशीत एक कठोर पदार्थ, किसी द्रव में प्रशीत एक द्रव्य। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाला है, जो सबसे पुराना कीटाणुनाशी, ठीक है, क्या है, और प्रामेत्री और डीडीटी और निकोटीन और जिएटीन। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखो, यदि किसी संकेत भाषा में FORGE को, ठीक है, FPTGI लिखा जाए तो CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, क्वेश्चंस वो नहीं आएगा जो आप लोगों को तुम्हारे जो है मास्टर, किसी भी मास्टर से पढ़ते हो। ठीक है, जो आप लोग किसी भी मास्टर से पढ़ते हो वही जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, लेकिन जो उनका समझाया हुआ एक भी क्वेश्चंस आप लोगों के हाथ लगा तो उनका मतलब पढ़ाना बिल्कुल सफल हुआ। एक बात का ध्यान रखना, अगर उनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चंस आप लोगों के हाथ लगा, ठीक है, तो उनका जो है आप लोगों उनकी जो मेहनत है ना, देखो, अक्सर जो ट्यूशन्स के जो वो होते हैं कि जैसे ट्यूशन के जो ओनर होते हैं, कोई भी ट्यूशन है उसका ओनर है, तो जैसे ट्यूशन के ओनर हैं तो वो लोग यही सोचते हैं कि हमारे ट्यूशन से ज़्यादा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हो, तो उनका एक बोर्ड लगा के वो लोग अपने ट्यूशन के बाहर मतलब कि चिपका देते हैं, तो कि जो आने वाला बच्चा जो प्रेरित होकर उनसे उन्हीं की मतलब ट्यूशन में ज्वाइन करे। ठीक है, तो मतलब कि वो सोचते हैं कि भाई जो ट्यूशन के ओनर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इकट्ठा करने के लिए वो बोर्ड वगैरह लगाते हैं उन्हीं बच्चों का, जैसे जो सिलेक्टेड हो जाता है। अब सिलेक्टेड देखो, अब काफ़ी ट्यूशन्स वाले ऐसे होते हैं कि मतलब कि खरीदते हैं, जैसे कोई सिलेक्टेड बच्चा है, कोई दिल्ली पुलिस में हुआ, कोई आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पास किया है, ठीक है, कोई यूपी पुलिस पास किया है, तो कोई एमटीएस में हवलदार बना है, तो कोई सीजीएल बना है, मतलब कोई सा भी एग्जाम निकाला है, तो वो जो ट्यूशन वाले होते हैं ना वो खरीदते हैं बच्चों को, कि भाई डील होती है एक तरह से डील, ये जैसे कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम क्रैक किया जो गवर्नमेंट जॉब का होता है, ठीक है, तो डील करके उसे पैसे दे के फिर अपने ट्यूशन में बुलाते हैं। देखो, ये हमारा जो है मतलब इससे ये इसका तात्पर्य यही है कि मतलब इनसे इंस्पायर होके बच्चा जो है उन्हीं की जो है जैसे बैच वगैरह खरीदते हैं, उनकी क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके चैनल में जाते हैं। तो अधिकतर देखो प्राइवेट वाले वो जो ऑनलाइन वाले मास्टर होते हैं, अब वो तुम्हें क्या पता कि वो बच्चा उसमें पढ़ता था नहीं पढ़ता था, ये तो बाद की बात है। देखो, तो इस चीज़ का तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ये जरूर दिखाया जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा ट्यूशन में बच्चा जो है पास करके जो है हमारे यहाँ पढ़ा था, हमारा पास करके जो है वो बकायदे बताएगा भी, क्योंकि उसे इस चीज़ का पैसा मिला है। ठीक है, एक तरह से उसे एक तो वो रिस्पेक्ट देन मिलती है कि हाँ भाई मुझे इनकी क्लास में आने को मिल रहा है। ठीक है, तो उनकी क्लास में आने को मिल रहा है, दूसरा उन्हें उस बच्चे को पैसा भी मिल रहा है, उसे जा ही क्या रहा है। ठीक है, एक तरह से मतलब कि उसके घर वालों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा पास किया है, तो बड़े बड़े ट्यूशन वाले उन हमारे बच्चे को जो है गवर्नमेंट जॉब में लगा है, तब से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के इंस्पायर के लिए है कि हाँ आप लोग जल्दी से जो है उनका जो है बैच ज्वाइन करो, ट्यूशन ज्वाइन करो। देखो, आप लोगों को पढ़ना है तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। कोई भी मास्टर कोई भी कुछ भी आप लोगों को लिए बताने वाला नहीं है, कुछ खास एकदम ये नहीं है कि आप लोगों के लिए आप बैच ज्वाइन आप लोग बैच ज्वाइन करोगे तो आप लोगों के लिए एकदम जो है आप लिए पूरा वो इसे पेपर ही उठा के दे देगा। ठीक है,
तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, अच्छी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएंगे। मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई, कुछ पूछना हो आप लोगों को बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर उन तक करिए जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भर्ती होने के इच्छुक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखो, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है।